हेलो रितिका, हाउ आर यू? Sir, I am perfectly fine. What about you? आई एम गुड रितिका। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका स्कोर फॉर योर रिजल्ट। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you so much, sir, and congratulations to you too. After all, I am your student. आई एम थैंकफुल टू यू, बट मुझे लगता है जब कोई स्टूडेंट 80 या 75 या इस सीरीज में नंबर लाता है, सो उनकी खुद के इंटरनल हार्डवर्क बहुत ज्यादा होते हैं। टीचर्स सबको उतना ही पढ़ाते हैं, बट ये जो नंबर होते हैं ना, ये आपके अपने खुद के बहुत एफर्ट से आते हैं। Yes, but still, teaching also matters a lot. करेक्ट करेक्ट। तो कैसा था, मतलब मैं आज आपसे बस जनरल वन बात करेंगे कि काफी बच्चों का रिक्वेस्ट रहता है सर कि ये जो टॉपर्स फॉलो करते हैं ना स्ट्रैटेजी, हम तो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, सर हम तो रिवीजन प्लान नहीं कर पाए। सो मैंने कहा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो 75, 82, 68 एंड वी आर हैविंग 89। तो इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? मैंने कहा डेफिनेटली वी विल हैव इंटरव्यू। लास्ट टाइम भी अच्छा आपको बता दूं मैं, लास्ट टाइम हमारा हाईएस्ट मार्क्स 88 था एंड आपने वो रिकॉर्ड बीट करके 89 लाया है दिस टाइम। सो आपने लास्ट बैच का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है इस बार। Wow, that's my pleasure. रितिका, कैसा रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया घर पे? कैसा रिएक्शन था? 340 मार्क्स एंड सो गुड मार्क्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। और सर काफी अच्छा लगा मेरे को। जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही एक तो फोन की जो लाइन लगती है सबसे पहले तो और अपन खुशी मनाए उसके पहले जो लोग पूछते हैं एंड उनका जो रिएक्शन रहता है वहाँ 340 एंड देन दैट मेक्स अस मोर हैप्पी. So that makes us happier, and that is where we understand कि 340 का क्या वैल्यू है, because people literally say 340. मतलब क्या मजाक है, सही में 340 मिले. क्योंकि जब आप शायद, मुझे लगता है सीए फाउंडेशन में रैंक होती तो डेफिनेटली यू वुड बी अंडर टॉप 50। आपका रैंक एक्सपेक्टेड था मुझे लगता है, बट सिंस रैंक सिस्टम नहीं है सीए फाउंडेशन में, सो वी आर नॉट हैविंग दैट फीलिंग कि रैंक्स की क्या फीलिंग होती है, बट डेफिनेटली यू वुड बी अंडर 50। आपका स्कोर बहुत अच्छा है रितिका। सो थैंक यू. थैंक यू रितिका, सो मैडम मच मैं सर. आपसे छोटी छोटी क्वेश्चन, जैसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं कि जो क्लास कोर्स टाइम पे खत्म कर लिया था क्या आपने? मतलब आपने कोर्स को टाइम पे खत्म किया, और किया तो क्या प्लान कर रखा उसमें, कैसे प्लान आउट किया आपने? सर एक्चुअली फॉर माई 11th एंड 12th आई वॉज इन अ रेसिडेंशियल स्कूल एट ओके जलगांव. तो ओके मुझे क्लास करने में थोड़ा सा इशू होता था. तो मतलब मैंने बेसिकली मतलब आपके सारे लेक्चर्स देखे सबसे पहली बात तो. ओके, थैंक तो यू। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कि आपने एक भी टॉपिक ऐसा अनटच्ड नहीं रखा. सो दैट वाज वेरी गुड. क्योंकि मैंने एक चीज ये देखी है कि जो बच्चे कुछ भी टॉपिक अगर छोड़ देते हैं तो उससे उनका एक बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो जाता है स्कोर में, क्योंकि उनका ओके स्कोप ही कम हो जाता है स्कोर करने का. अगर उन्होंने कुछ टॉपिक्स ही छोड़ दिए, कुछ चैप्टर्स ही छोड़ दिए, तो फिर जो हाँ, रिमेनिंग जो उन्होंने कवर किए उसमें से फिर उनका बचता है स्कोप कि वो कितना स्कोर कर पाएंगे. और जो नहीं किए वो तो उनके पूरे के पूरे चले ही जाते हैं. करेक्ट। तो एक ये चीज थी कि आपने टॉपिक सारे कवर किए थे. मतलब आप तो पूरा सौ मेरे परसेंट पढ़ के जाओ, छोड़ के कुछ मत जाओ। हाँ, तो मेरे टॉपिक सारे कवर हो गए थे. और उसके अलावा जो लास्ट 1 मंथ मुझे मिला था, मतलब जो अपना मई का जो मंथ था, जून का या समझ लो, हाँ, मई जून, तो मैंने काफी सारे टेस्ट पेपर्स सॉल्व किए थे. और टेस्ट पेपर्स भी मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अभी पास्ट एग्जाम के पेपर्स में से तो ऑब्वियसली दे वोंट रिपीट द क्वेश्चंस इन अटेम्प्ट. So I solved a lot of mock test papers of past years because the level of mock test paper is also quite higher than the exam, the foundation exam. तो करेक्ट। इसीलिए मैंने मॉक टेस्ट पेपर्स ज्यादा सॉल्व किए थे एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट हेल्प. ओके। क्योंकि मैथ्स में ऐसा है कि कंसेप्ट तो बहुत छोटा सा है, वो तो आपका 10-15 मिनट्स में हो जाएगा, बट यू नीड टू करेक्ट। प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट इज वेयर द ट्रिक इज. इसमें बिकॉज आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने प्रैक्टिस बहुत की थी रितिका। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारा पेपर इंस्टीट्यूट या मटेरियल से इंस्पायर्ड था, ऐसा नहीं है। काफी क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं बाहर, हमको उससे बाहर निकल के पढ़ना बहुत जरूरी हो गया अभी के सिनेरियो में। ये मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ, और रितिका इनडायरेक्टली वही कह रही है कि वैरायटी को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो गया अभी। हाँ, बिकॉज इन मैथ्स concept is like you have, let's say in a chapter you have just 10 concepts, but you need to know how to connect east to west, north to south, and that is करेक्ट। where the entire trap of maths is. लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, like concepts are very less. And in fact, one more important thing, like again thanks to you, because I literally relied I can say 70 to 80% on the book given by you.
because in Correct. institutes module there are a lot of unnecessary questions Unnecessary and questions. irrelevant questions actually, Correct. Correct. which are from exam point of view they are nowhere relevant. हमने So पूरे क्वेश्चंस को प्रॉपर बाइफरकेशंस करके दिया हुआ था, सॉर्टेड थी चीजें. yeah, If you so start like time value of money, simple interest, compound interest, effective rate, depreciation, everything was sorted. yeah, so like if you are having 3-4 days before exam, so it's better to practice the book given by you rather than going for institute and then applying your own mind which questions to do, which to leave, and then Correct. you may miss out on some important topic or some important point. So that was also a help. And third thing which I would like to mention about, especially about your classes, AK classes, was that uh, you gave a lot of tricks, calculator tricks, especially in the chapter of time value of money. Correct. And I would say that was literally, it was a takeaway because I would say my exam got over in 1 hour and 15 minutes or 20 minutes, something like that. And I checked my paper twice. ये And मेरे लिए बहुत नया है, ये मेरे लिए बहुत ही नया है. literally I had that much time. And when I Wow. talked to people who also gave me attempt, they were like, the maths paper was very lengthy, we left Correct. it. Correct. And most of them were like, we have doubt in maths only because maths paper was very lengthy. And I Correct. was like, how can you leave it? I checked it twice. I had so much time. Why did you leave it? And they were like, are you crazy? How can you complete it? It was so lengthy. एंड यू प्रूव्ड इट कि मैंने जो कहा था मेरे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है. आई चेक्ड इट ट्वाइस. दैट्स व्हाई इट इज 89. यदि एक बार चेक करने का और मौका मिल जाता तो मैं 90 भी क्रॉस कर जाती. And I'll say the areas where I lost marks was theory only करेक्ट. because like I didn't leave any topic in practical ये solving part. फैक्ट है जो रितिका कह रही है. मैंने भी अपने क्लास में थ्योरीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था. एंड Hmm. दिस इज द टाइम मैं अभी अपने लेक्चर्स में थ्योरीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे मार्क्स लॉस कर रहे हैं अपने, जो 67 68, उनका भी यही कहना था, सर थ्योरी पे वेटेज बढ़ा दीजिए. बट एज अ फैकल्टी अभी तक मेरा भी खुद ये मानना था कि सिंस ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकल चेक करेगी. थ्योरी के लिए उनके पास लॉ है, थ्योरी के लिए उनके पास इकोनॉमिक्स है, बट दिस इज डिफरेंट एरिया जो ओपन हो गया है. एंड डेफिनेटली वी आर एक्टिंग ऑन इट, और मैं इसको बहुत अच्छा करूंगा स्टूडेंट्स के लिए. थ्योरी भी हम अच्छा स्कोर करें आज से. बिल्कुल. यू आर एब्सोल्युटली राइट. वो मैं मानता हूँ कि वो लॉस मुझे लगता है मेरी गलती है. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू इंप्रूव इट इन अपकमिंग बैचेस. आप एकदम सही कह रहे हैं. थ्योरी का वेटेज बहुत बढ़ गया स्टार्ट्स में आजकल. सो मैंने अभी तक जो कंक्लूड किया, देखिए मैं हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टाइम का कमी कभी महसूस नहीं होगा. दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका अच्छा होगा. एंड तीसरा रितिका ने कहा कि सर मेरा कोर्स टाइम पे खत्म हो गया था, मैंने 100% पढ़ा, कुछ छोड़ के मत जाओ. तो इन्होंने एक तरह से अपने अंदर फीलिंग रखी थी, मैं तो तैयार हूँ, ये छूट गया है, वो छूट गया है, रात को नींद नहीं आ रही, कहीं वही तो नहीं आ जाएगा जो मैं छोड़ के जा रही हूँ. वो फीलिंग में आपने अपने को रखा ही नहीं. करेक्ट. 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 तो बहुत अच्छा लगा रितिका, एंड रियली दिस इज वेरी गुड. कोई और ऐसा सजेशन आपको लगता है कि यस ये फाउंडेशन वाले बच्चों को फॉलो करना चाहिए, और कोई ऐसी गलती? अच्छा, एक और क्वेश्चन. जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि सर कुछ बच्चे कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, तो क्या Hmm. वाकई में ये चीज मैथमेटिक्स में क्या सेल्फ स्टडी करना पॉसिबल है क्या? यदि मैं ये चीज बच्चे को कहता हूँ, मैं फील करता हूँ एज एजुकेटर कि आप उन एरियाज को छोड़ देंगे जो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होते पेजेस में. इज इट रियली पॉसिबल टू डू दैट? सर मैं मेरा यहाँ पे थोड़ा सा व्यू अलग है. मेरा व्यू ये है कि rather than leaving the question you can look at the question from your angle, because I'll honestly tell you, mathematics has been one of my favorite subjects. I like mathematics, but एक चीज ये है कि like बचपन से even in my 8th 9th and 10th whatever mathematics teacher I had, so sometimes the tricks or the method that the teachers are teaching you, and you, in fact, you gave us some alternate methods also in a lot of questions. So sometimes the method which the teacher is teaching, it might not be your cup of tea, or maybe you are not able to solve using that method in appropriate time, in a certain time limit. So you can go by your method also. Rather than leaving the topic entirely, you can try solving it from your angle also, because it's a it's a MCQ based exam. So obviously method is not, it doesn't matter ट्वेंटी at वन. all. No one is करेक्ट. gonna see your working.
So नो स्टेप you should मार्किंग। focus on the logical part, that what is asked in the question, and if you can get the answer in any way using any trick, any method, then you should go for it. करेक्ट I करेक्ट। mean, you should not stick to the method that any particular teacher is giving. You should also try to solve it on your own. Because I'll honestly tell, whenever I solved any paper, any mock test paper or anything, like, it's not that I solved test papers like I am sitting in a 3 hour exam or 2 hour exam, and in that in that case only I will solve it on my own. Even when I solved questions from your book, so I always tried it first on my own. And if I'm applying any other method other than that given by you, so I will go with my own method, because I know that in exam promptly I will, जो चीज I आपको will. क्लिक कर गई है एक बार अपने आप से, वो चीज एग्जाम में हाँ, भी क्लिक कर जाएगी। हाँ. ये So ब्यूटी है मैथ्स की। yeah, so I don't focus on method. I just focus that okay, I'm getting answer and I'm understanding that yeah, this is logical. This is करेक्ट logical. So if I am ये बहुत अच्छा understanding the पॉइंट है। logic, then I most of the times I use my own method. ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि कुछ मेथड जरूरी नहीं है कि किताब में जो दिए हैं उन्हीं को फॉलो करें। यदि हमारे पास खुद से भी ऐसा मेथड क्लिक कर जाए जो जनरली एकदम एब्सोल्युटली राइट में साउंड कर रहा है, वी शुड कैरी इट। और कुछ चीजें हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमको लगता है कि जो क्वेश्चंस में मेथड दिए हैं, लेंथी मेथड्स, ट्रेडिशनल अप्रोच, वो एग्जाम में काम नहीं करने वाली दोस्तों। इन्होंने अपना पेपर सही टाइम पे इसलिए सॉल्व किया, शी वॉज हैविंग शॉर्टकट्स, शी वॉज हैविंग द प्रैक्टिस की नए क्वेश्चन को चैलेंज है तो कैसे एक्सेप्ट करती हूँ। और इसी चीज की ट्रेनिंग होना जरूरी है मैथमेटिक्स में। वो मेथड्स हमारे पेपर को हमेशा लेंथी साउंड करवाएंगे ही करवाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। And चलिए और कोई sometimes ऐसी चीज। people, yeah, बोलिए and बोलिए। sometimes people actually judge questions by method. They look at the method and मेथड then they लेंथी leave it. तो बड़ा क्वेश्चन है, मेथड छोटा है तो क्वेश्चन छोटा है। And then they don't see that what the question is asking, there करेक्ट might be an another way to solve it. करेक्ट करेक्ट। मैं आपसे दो क्वेश्चन और पूछूंगा एंड आई थिंक वो शायद बच्चों के बहुत काम की रहेगी। ऐसी कोई गलती रितिका लगती है कि बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, जो आपने फील की मैंने सर ये गलती की, मैं चाहूंगी बच्चे ये भी ना करें अपने जूनियर्स। सर सर कोई एक गलती नहीं की गलती सर, तो तभी तो जो, मार्क्स अच्छे आए हैं। हाँ बोलिए। हाँ, एक एक गलती जो मुझे लगी कि मुझे एग्जाम में, मैथमेटिक्स एग्जाम में एक दो थ्योरी क्वेश्चंस में डाउट था, and I straight away left the questions because what clicked on my mind was that okay, one answer is right, three are wrong. So like probability is more that I'll get a wrong answer. Or I don't know what clicked in my mind, and I thought that okay, there is negative marking also. So I just straight away left 3 to 4 questions. But what I think that if you are a little confident, then you should not opt for the option of leaving questions, because the ratio of gaining marks to losing marks is like you will lose 0.25, but बट you will ये gain 1 mark for correct. So if you are a little confident and if they are theory questions, then you can apply a little brain and you can select the most appropriate option and it might go right. So बहुत if you अच्छा are है। confident, then you should not unnecessarily leave questions. गॉट इट। And ये बहुत अच्छा पॉइंट है रितिका। और रितिका इसमें यहाँ पर टाइम टेबल क्या था फॉलो करने का? आप प्रैक्टिकल्स को कब पढ़ते थे और थ्योरी को कब पढ़ते थे? मैनेज कैसे करते थे? in mathematics, or you are मतलब asking पूरा about सीए all? फाउंडेशन का, क्योंकि एक प्रैक्टिकल का टाइम आप सुबह रखते थे कि कोई टाइम फिक्स नहीं था जब, क्या टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे आप? लेट नाइट पढ़ते थे, मॉर्निंग जल्दी उठते थे, क्या स्ट्रेटेजी रखी आपने? लेट नाइट तो मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ. नहीं करते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ मतलब नॉर्मल टाइम इन द मॉर्निंग, लाइक 7 or 8 p.m. Sorry, ओके 7 or 8 a.m. ओके I'll start, and how I go about studying is that I don't take multiple subjects in a particular day. I I take one subject for 3 continuous days, because ओके I think if you are consistent with a particular subject, then you uh, better get to understand that, because when you are frequently changing your subjects, then your mind also gets a little diverted. ओके Like sometimes if you are like, let's say today I am doing maths for 2 3 hours, and then I'll switch on to another subject, accounts or law, then the mind gets a little diverted, and I think then you are not able to cover one entire topic or one entire subject, in flow, because करेक्ट flow करेक्ट is also very important. So
I know many people say that they can't study one subject for वन very सब्जेक्ट, long, करेक्ट करेक्ट। so they have this issue. But still, I will say that if you are able to train yourself in such a way that you can be consistent with a particular subject in a particular day, then I think that is more effective. मोर इफेक्टिव। Because I wasn't very consistent with CA Foundation ka course throughout the year, ओके। but I was only consistent during that 1 month before exam, and I planned my studies according to subjects in groups, like 3 4 days this subject, then 3 4 days this subject. So I was able to like cover most of the topics in one flow, and then ग्रेट। they were better stuck in my mind. ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, और जो ऋतिका कह रही हो प्रैक्टिकली वो स्ट्रैटेजी प्रॉपर लिंक होता है। सो ये स्टूडेंट्स, ये अपना सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना कल्चर होता है। बट ये सिर्फ फिर भी कोई चाहे तो इस कल्चर से सीख सकता है। यदि किसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है कि मैं रिटेन नहीं कर पाता, तो आप किसी चीज को पढ़ेंगे छोड़ेंगे तो रिटेन कभी नहीं कर पाएंगे। जो ऋतिका की स्ट्रैटेजी, उनका रिटेंशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सफिशिएंट टाइम दिया एक सब्जेक्ट को, रिटेंशन किया, प्रैक्टिस की, फिर सब्जेक्ट को पकड़ा दूसरा। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। इफ एनीवन स्टूडेंट्स वांट, देन डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी के बारे में आप सोच सकते हैं। एंड ऋतिका, मतलब आप इंटर में बहुत अच्छा करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए इंटर। आपसे बात करके, ये मीटिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू, यू गिव योर टाइम। एंड आप सीए इंटर की आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप आर यू एंजॉयिंग सीए इंटर? यस सर, अभी स्टार्टिंग तो काफी बढ़िया है, अरे एंड वाह। ले दे के जो भी सब्जेक्ट्स है उनमें थोड़ा बहुत मैथ्स तो रहता ही है एंड आई लाइक हाँ। मैथ्स, सो आई एम ये एंजॉयिंग। ये बहुत अच्छी बात है। ये भी बहुत अच्छी बात बोले कि मैथ सब जगह रहता है। ये भी माइंडसेट रखो कि मैथ्स हमेशा काम आता है। तो यहाँ पे है, फाउंडेशन में है, इंटर में नहीं है, फाइनल में नहीं है, ये सोच करके पढ़ना बंद कर दो। एम आई राइट? थैंक यू ऋतिका, ऑल द बेस्ट आपके पूरे फैमिली को, आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड होप यू विल डू इट। एंड आई एम वेरी मच श्योर सीए इंटर में मैं आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शायद आप स्टूडेंट हो रही, मैं पढ़ाता नहीं सीए इंटर, बट स्टिल व्हेनेवर आई विल सी यू इन दैट पोजीशन कि आपने बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया, आई विल ऑलवेज फील प्राउड ऑफ यू। थैंक यू ऋतिका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऋतिका, थैंक यू फॉर गाइडिंग सर, इट वाज नाइस मी। मीटिंग यू पर्सनली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू बाय सर, बाय ऋतिका, सर। बाय ऋतिका, थैंक यू।